नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जो उत्तर कुंजी आई है 2021 का जो यूपी टेट हुआ है, उस उत्तर कुंजी में बहुत सारी खामियां हैं। तो बिना किसी देरी हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि 2017 में जो विवाद शुरू हुआ था, कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसमें क्या निर्णय दिया था, और इस निर्णय और जो जजमेंट के आधार पर आपको कितने अंक कॉमन मिल सकते हैं, इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। अब इतना समझ जाइए, 2017 का जो यूपी टेट हुआ था उसको जो कोर्ट में चैलेंज किया था, उसके आधार पर भी आपको कितने अंक मिलने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न पत्र 2021 का है, 2017 की ही पुनरावृत्ति है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 2017 यूपी टेट से उठाए लिए गए हैं। तो हम सिलसिलेवार तरीके से इस चीज़ को और इस मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मुद्दा था क्या, कितने अंक का ग्रेस मिला था, और वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जिस पे आपको कॉमन अंक मिले थे, यानी बोनस अंक मिले थे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं और इसकी कुछ पृष्ठभूमि को भी आपको दर्शाने का हम प्रयास करते हैं। हुआ यूँ था जी, 2017 का जो यूपी टेट का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, यूपी टेट के एग्ज़ामिनेशन के बाद इसकी आपत्तियां ली गई थी, और आपत्तियों के बाद में जो रिवाइज आंसर की जारी की गई थी उसमें भी कुछ न कुछ खामियां थी, जिस खामियों को लेकर मोहम्मद रिजवान, अगर आप नाम नहीं जानते होंगे तो मोहम्मद रिजवान एक शिक्षा मित्र थे जिन्होंने 2017 की उत्तर कुंजी को चैलेंज किया था और सरकार को नाक में दम कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां 68,500 की नियुक्ति में हुई थी, और लेट जो हुआ था कारण 2017 यूपी टेट ही था। कहीं ना कहीं 2018 का यूपी टेट, 2019 का यूपी टेट भी इसी तरह से कोर्ट में लपेटा गया। तो दोस्तों, 2017 का जो यूपी टेट था उसमें जब चैलेंज किया गया सिंगल बेंच में, तो सिंगल बेंच ने बहुत सारा ऑर्डर पास किया, और उस ऑर्डर को पास करने के बाद ये सरकार उस पर शिथिलता बरती, और फिर फाइनल जजमेंट जो आया, तो उस फाइनल सिंगल बेंच के फाइनल जजमेंट में कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो 16 क्वेश्चन पे अभ्यर्थियों की आपत्तियां हैं, ये 16 क्वेश्चन को डिलीट करके, मीन्स 150 में से 16 निकाल देंगे तो 134 प्रश्नों को ही सही मानते हुए आप अपनी कट ऑफ को सेट करते हुए जो भी अभ्यर्थी पास हो रहे हैं उनको क्वालिफाई करिए। लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने से इनकार कर दी, और ये जो सरकार है ये स्पेशल अपील दायर की। ये मामला लखनऊ खंडपीठ का है, और वहाँ पे जब स्पेशल अपील दायर की गई सरकार की तरफ से, तो उसमें जो स्पेशल अपील 93/2018 जो अप्लेंट्स थे स्टेट ऑफ यूपी प्राइमरी सेकेंडरी बेसिक एजुकेशन लखनऊ एंड अदर स्टेट ऑफ यूपी, और रिस्पोंडेंट किनको बनाया गया था, मोहम्मद रिजवान अंसारी को। ठीक, और इसमें जो जजमेंट और जो जज इस चीज़ को सुन रहे थे, पंकज कुमार जायसवाल जी और इरशाद अली जी, और बताया जाता है कि इरशाद अली जी हमेशा सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाते हैं, लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे होते हैं जिसको दरकिनार नहीं कर सकते। हमेशा ही कोर्ट का यह होना चाहिए कि जो पीड़ित हो उसको मदद मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अभ्यर्थी पीड़ित थे और उनको मदद करने का काम पंकज कुमार जायसवाल जी और मोहम्मद इरशाद अली जी ने किया, और इसमें कुछ जजमेंट उन्होंने पास किए जिसमें स्पष्ट तौर पर इन सारी चीज़ों का जो भी डिस्कशन हुआ, इसमें स्पष्ट तौर पर सारी चीज़ें विधिवत लिखी हुई हैं। हम इन सारी चीज़ों को इतने छोटे से वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको एक ओवर क्लू बता देते हैं कि इस चीज़ में क्या लिखा था। ये मामला 2017 का है, और 2017 में जो जजमेंट दिया गया था उस जजमेंट में क्या लिखा गया था, इस चीज़ को हम विधिवत देखते हैं। तो दोस्तों, हम इस चीज़ को देखने से पहले आप सभी को हम क्वेश्चन में जो आपत्तियां थी उन क्वेश्चन की आपत्तियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो हम क्वेश्चन की आपत्तियों की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जो सीरीज़ थी सेट सी के क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 61, 80, 75, 79, 86, 123, 126, 131 और 146 नंबर के क्वेश्चन जो आपके सेट नंबर सी में दिए गए थे। इन सारे क्वेश्चंस पे आपत्तियां अभ्यर्थियों को थी और कोर्ट में वो सारे साक्ष्यों के साथ दमदारी के साथ अपने पक्ष को रख भी रहे थे। और इसको जो जजमेंट दिया गया था स्पेशल अपील का, वो स्पेशल अपील का जजमेंट देने से पहले एक कमेटी का गठन कोर्ट की निगरानी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर और प्रवक्ता ही कर रहे थे। और उन्हीं के द्वारा जो फाइनल रिपोर्ट इन क्वेश्चंस पर दिया गया, उनमें 3 जो प्रश्न थे जिसको गलत पाई गई, और इन 3 प्रश्नों को ही स्पेशल अपील में जो जजमेंट आया उन पर ग्रेस मार्क्स देने का आदेश पारित हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चंस को जो भी रिपोर्ट किया गया था अभ्यर्थियों द्वारा, ये क्वेश्चन गलत थे। आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आर हैविंग रॉन्ग आंसर एज पर द आंसर मेंशन्स बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन नंबर है वो देखिए 16 नंबर, 18 नंबर और 131 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चंस गलत थे। जो कमेटी की रिपोर्ट जो गठित खंडपीठ द्वारा किया गया था उसकी रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है। और इन 16 और 18 और 131 नंबर के क्वेश्चंस पे आप देख सकते हैं कि ग्रेस मार्क्स भी देने का कार्य किया गया है, और ये 3 क्वेश्चन जो हैं इस पे ग्रेस मार्क्स भी दिया गया है। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आप अपने देख पा रहे होंगे एक स्क्रीन पर, 16, 18 और 131 ग्रेस मार्क इनको इन क्वेश्चंस पे दिया गया है। ग्रेस मार्क्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, 18 और 131 वेर गिवन ऑन द आर्गूमेंट्स। ये बहस होने के बाद ही 16, 18 और 131 क्वेश्चन पे आपको मिला था। और ये क्वेश्चन कौन थे इस चीज़ को देख लीजिए, ताकि यही क्वेश्चन आपके 2021 यूपी टेट में भी रिपीट किए गए हैं। और इस क्वेश्चन में के आधार पर आप मिला पाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं। आप देखिए 131 नंबर क्वेश्चंस की बात अगर करते हैं हम सीधे तौर पे, तो 131 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, 131 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है स्पष्ट तौर पे, क्या बता रहा है ये देखिए, इन द फूड चेन ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर कौन सा है, इस चीज़ को आप देखिए। इसमें से ठीक कार्निवोरस, बैक्टीरिया, हार्बीवोरस और आइदर कार्बीवोरस और हार्बीवोरस, इस क्वेश्चन में आपत्ति थी। ठीक, एक और क्वेश्चन है 16 नंबर आप देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 में स्पष्ट तौर पर हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ बेस्ड ऑन द ग्लैंड्स, जिसमें क्रैसमर्स और कैनन इन दोनों इस प्रश्न के दोनों उत्तरों को सही माना गया था और सबको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द टेंडेंसी ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द रिवोल्ट्स इन कंसर्न्स विद द फॉलोइंग एजेस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, अर्ली एडोलसेंस, मिडिल एडोलसेंस। मतलब अर्ली और मिडिल दो तरह एकदम विरोधाभास है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको यूपी टेट 2021 में भी पूछा गया है, जिसमें शिशु शैशव काल को 0 से 2 और 0 से 6 वर्ष माना गया है। एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको 3 नंबर कहीं नहीं गए हैं, 3 क्वेश्चन आपके पक्के ग्रेस मिलने वाले हैं 2021 में। बाकी जो
आपका रिवाइज आंसर क्या आएगा उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए पुराने हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।